द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को ही वर के रूप में क्यों चुना, जबकि वहां कर्ण भी मौजूद थे और कर्ण हर मामले में अर्जुन से बेहतर थे। असल में द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की वजह उनके पिछले जन्म में भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जुड़ी है। इसके अलावा द्रोणाचार्य का वध भी द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की एक वजह थी, क्योंकि द्रौपदी के जन्म का उद्देश्य ही द्रोणाचार्य का वध था। दरअसल द्रौपदी के जन्म की एक कथा है जिसके अनुसार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान के चलते द्रोणाचार्य ने पांडवों के सहयोग से द्रुपद को बंदी बना लिया था। ऐसे में द्रोणाचार्य के वध के लिए राजा द्रुपद ने ब्राह्मणों की सहायता से एक यज्ञ किया, जिसकी सहायता से उन्हें 2 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें एक कन्या और एक पुत्र शामिल थे। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और कन्या द्रौपदी, जिसके जन्म का उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध था। यही वजह है कि राजा द्रुपद द्रौपदी के लिए ऐसा वर ढूंढ रहे थे जो शस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य को हरा सके। द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने का सबसे पहला कारण था उनका दुर्योधन का मित्र होना, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का मित्र था और वह द्रोणाचार्य का वध नहीं करता। यही वजह है कि द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया। द्रौपदी कर्ण से विवाह न करने की एक वजह यह भी थी कि उनकी पहचान एक सूत पुत्र सारथी के पुत्र के तौर पर थी। किसी को नहीं पता था वे कुंती के पुत्र हैं। ऐसे में द्रौपदी का अनुभव हुआ कि कर्ण से विवाह उनके अपयश का कारण बन सकता है। ऐसे में उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया। द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की एक वजह श्री कृष्ण भी थे। जी हाँ, कृष्ण ने खुद ही द्रौपदी को कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया था और वह उनकी बात कभी नहीं टालती थी। ऐसे में उन्होंने कर्ण से विवाह नहीं किया। द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने का चौथा कारण था कि उन्होंने पिछले जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वो चाहती थी उनका पति धर्मों का ज्ञाता, धनुर्धर, अश्व चिकित्सक, गदाधर, भविष्य का ज्ञाता हो। जब द्रौपदी को वरमाला पहनाकर अर्जुन उन्हें घर ले आए तो कुंती ने भूलवश उन्हें अपने 5 भाइयों में बांटने का कह दिया, जिसके बाद द्रौपदी के 5 पति हो गए, जिसमें युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता, भीम गदाधर, अर्जुन धनुर्धर, नकुल भविष्य के ज्ञाता और सहदेव चिकित्सक थे। ये सभी भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद के अनुरूप ही थे।